बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चिकन वाइट मलाई हांडी की बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी रेसिपी। जायके में बहुत ही लजीज, बनाने में बहुत ही आसान। बच्चे हों या बड़े, तारीफ़ों के ढेर लग जाएंगे। अपने दस्तरखानों को सजा लें इस बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी रेसिपी से। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत घी। ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ये रेसिपी बहुत ही लजीज तैयार होती है। घी को तेज़ गरम कर लेना है, तो हम इसमें चिकन का इस्तेमाल करेंगे। 3 पाव हमने चिकन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन को छलनी में डाल के हमने रख दिया था ठीक 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। अब हम चिकन को घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि चिकन का जो कलर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाए। अब हम इसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 3 चम्मच भर के हम लेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट को, ताकि इस पेस्ट को हम फ्राई कर सकें और इसका जितना भी जायका है वो भी चिकन में शामिल हो जाए। पेस्ट को हम इतनी देर के लिए चिकन में फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। लहसुन अदरक जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसमें मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। हमने साबुत वाली लाल मिर्चें ली हैं, आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मिर्चों के साथ ही हम चिकन को थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे, ताकि पेस्ट और मिर्चों का जितना भी टेस्ट है वो चिकन में शामिल हो जाए। हम आपसे शेयर करने लगे हैं चिकन वाइट मलाई हांडी की रेसिपी। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसके कलर को ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये रेसिपी चेंज हो जाएगी। अब हम चिकन में शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, इनका हमने पेस्ट बना लिया है। अब इन प्याज़ों को हम अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे। प्याज में बहुत सारा पानी होता है, चिकन में भी अभी तक पानी मौजूद है, क्योंकि हमने चिकन को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया, इसके पानी को खुश्क नहीं किया। अब पेस्ट चिकन में शामिल करने के साथ ही इसके साथ ये जादू होगा कि जिस वक्त हम चिकन को ढक्कन लगाएंगे और 20 मिनट के लिए हम चिकन को पेस्ट के साथ कुक होने देंगे, तो यही पेस्ट जो है चिकन को रुई की तरह नरम व मुलायम कर देगा। ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा। अब हमने पेस्ट को बहुत ही अच्छे से चिकन में मिक्स कर दिया है। आप ज़रा लुक देख लें पेस्ट की। अब हम लगा देंगे जी ढक्कन और स्लो फ्लेम पे यानी दम वाली आंच पे ठीक 20 मिनट तक हमने चिकन और प्याज को कुक करना है। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि अभी चिकन जो है किस हद तक फ्राई हो चुका है। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप देख सकते हो कि घी जो है मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है और प्याज जो है चिकन के साथ मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब चिकन को प्याज के साथ हम इधर बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इस स्टेज पे हमने चिकन को इसी पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना है और फ्लेम को फुल तेज़ कर देना है। फ्लेम को तेज़ रखना है और इसी के साथ ही चिकन को रोस्ट करना है प्याज के पेस्ट के साथ। ना ही तो घबराना है और ना ही कंजूसी करनी है, क्योंकि जितना आप चिकन को इस स्टेज पे रोस्ट करेंगे मसाले के साथ ही, तो इसके अंदर जो जायका और खुशबू है वो निखर के आएगी। अभी हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें शामिल कर देंगे ख़ज़ाने, यानी कि 1 कटोरा भर के हम लेंगे खट्टा दही, वो शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे चिकन में। और इसी के साथ ही हम फ्रेश क्रीम लेंगे और दूध वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने हाफ़ पैक जो है फ्रेश क्रीम के लिए, वो भी हम फ़ौरन से ही दही में शामिल कर देंगे। अब दही का जो इस्तेमाल है वो आपने खट्टा दही लेना है, मीठे दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। क्रीम मिक्स करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के साथ ही हम ढक्कन लगा देंगे मज़ीद 20 मिनट के लिए। हम इस चिकन को स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। पहले भी हमने चिकन को 20 मिनट के लिए कुक किया था, अब मज़ीद हम 20 मिनट के लिए और कुक करेंगे, तो इसका जो मसाला है वो मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, अगर कमी हुई तो हम और नमक का इस्तेमाल कर लेंगे। नमक के साथ ही हम इसको मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसको लगाने लगे हैं जी ढक्कन। ढक्कन लग
लगा के हम लगाएँगे जी इसको दम वाली आँच पे। चिकन को हमने ढक्कन लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे कि चिकन को 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है, आप देख सकते हो कि मुकम्मल तौर पे जो घी है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे और मज़ीद कुक होने के साथ ही ये मसाला जो है बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे यानी कि घी ऊपर से आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम इस रेसिपी में जान डाल देने के लिए लेमन जूस का लाज़मी इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस के बगैर ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेमन जूस के साथ ही हम इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है क्योंकि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार, ज़ायकेदार किस्म की ये चिकन मलाई हांडी की रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। जो ही हम चूल्हे को ऑफ करेंगे तो ये जो है मलाई हांडी थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम जी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। इसी के साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।